बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो जी जनाब, सैंडविच किसको पसंद नहीं होते, बच्चों से लेकर बड़ों तक सैंडविच सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन तंदूरी चीज़ सैंडविच। बनाना बहुत ही आसान है, आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, आप एक बेहतरीन सा सैंडविच घर में बना लेंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। देखें ये कितना ज़बरदस्त सा चिकन तंदूरी चीज़ी सैंडविच मैंने तैयार किया है। आपको इसकी हर बाइट में मज़ा आने वाला है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले तो चिकन को हमने यहाँ पे मैरिनेट करना है। मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास है दही, जिसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये चीज़ें शामिल कर देने के बाद इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के मेरे पास है तंदूरी मसाला। मैं पैकेट का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, कोई भी आपके पास हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तमाम मसाले इसी तंदूरी मसाले में शामिल हैं, तो मज़ीद इसमें कोई भी स्पाइसेस हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चिकन मेरे पास है 150 ग्राम, जिसे मैंने बहुत ही छोटे-छोटे से टुकड़ों में यहाँ पे काट लिया है। देखें आप यहाँ पे बहुत ही ये छोटे-छोटे से टुकड़े हैं, कीमे से थोड़े से बड़े हैं, मगर ये बहुत जल्दी पक भी जाएंगे और इजीली ये टेंडर और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो मैंने इनको बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पे लगा के रख दें, और अगर आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हैं। तो मैं इसको मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख, जब तक कि अच्छा सा फ्लेवर तंदूरी चिकन में आ जाएगा और हमारा मज़ेदार सा सैंडविच तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल, और अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन तंदूरी इसमें शामिल करने लगी हूँ। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, इसमें बहुत ही जल्दी से बन जाती है और कोई झंझट नहीं है। आप जस्ट इसको मैरिनेशन लगा के रख दें और बाद में आप इसको फ्राई कर लें। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको फ्राई करने लगी हूँ और मैंने इसमें शामिल किया था दही, जिसकी वजह से इसने अपना पानी छोड़ दिया है और चिकन ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है, जिसकी वजह से ये चिकन इसी पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। आपको मज़ीद इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, इस पानी को मैं यहाँ पे ड्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे, और ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका है, दही का पानी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है चिकन से। और देखें इसका माशाल्लाह से कलर कितना खूबसूरत आया है। चिकन को चेक कर लेते हैं, तो चिकन भी यहाँ पे देखें अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। इसको एक साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। मेरे पास है यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसेस, मैं सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये देखें आपको जितने रिक्वायर हों आप उसी हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। इस पे लगाएंगे हल्की हल्की सी मायोनीज़। तो आपने एक मायोनीज़ की पतली सी तह इस पे लगा देनी है। अगर चाहें तो यहाँ पे आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चिल्ली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मायोनीज़ लगाने के बाद आप 1 से 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे चिल्ली गार्लिक सॉस इसके ऊपर लगा लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ मायोनीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खाने वाले होते हैं, तो मैं यहाँ पे मायोनीज़ लगाऊंगी। तो 2 ब्रेड्स पे मैंने मायोनीज़ लगा ली है। अब मैंने जो चिकन प्रिपेयर करके रखा हुआ था, चिकन तंदूरी, बेहतरीन सा मज़ेदार सा चटपटा सा, इस पे फैला देंगे। जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आप पसंद करते हो, उसी हिसाब से आपने चिकन तंदूरी को ब्रेड के ऊपर फैला देना है। बहुत ही टेस्टी से ये सैंडविच तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करें। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे चीज़, तो आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लगाने के बाद मैं इस पे लगाऊंगी ऑलिव्स, जिन्हें मैंने काट लिया है। आप अपने पसंद से यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और शिमला मिर्च के छोटे छोटे से क्यूब्स काट कर भी लगा सकते हैं। ऑलिव्स लगाने के बाद एक ब्रेड लेंगे और इसको कवर लगा देंगे, देखिए इस तरीके से, और हल्का सा हाथों से प्रेस कर लेंगे।
अब ये करने के बाद यहाँ पे हमने इनको करना है ग्रिल। तो ग्रिल करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक तवा। अगर आपके पास यहाँ पे ग्रिल पैन है तो ज़्यादा अच्छी बात है, आप इनको अच्छे से ग्रिल कर लें। 1 टीस्पून डाला है मैंने ऑयल और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए गोल्डन कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते और एक साइड इनकी गोल्डन नहीं हो जाती। तो देखिए एक साइड से इनका कलर मज़ेदार सा गोल्डन और क्रिस्पी हो चुका है। फ्लेम को आपने लो ही रखना है वरना ब्रेड जलने का ख़तरा रहता है। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा एक सैंडविच तैयार है। इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। मैं आपको काट कर भी इसकी लुक दिखाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा हमारा चिकन तंदूरी चीज़ी सैंडविच तैयार है। तो चलें जी, इसी तरीके से सारे हम अपने सैंडविच तैयार कर लेंगे। टी टाइम पे सर्व करें, किसी पार्टी में बनाएं या फिर आप इसको बनाएं लंच बॉक्स के लिए। तो बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलें जी, इसको मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और मज़े के बने हैं। माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने मज़ेदार हैं। रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।